हाँ जी बच्चों, प्लानिंग में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ प्लान्स। टाइप्स ऑफ प्लान्स मैं आपको थोड़ा इजी वे में करवाऊंगी, थोड़ा नहीं बहुत इजी वे में करवाऊंगी मेन पॉइंट्स, क्योंकि जो आगे जो पॉइंट्स हैं वो नॉर्मल टर्म्स हैं, वो हम इजीली कर सकते हैं। तो ये देखिए टाइप ऑफ प्लान्स इन्होंने इस तरीके से दिया हुआ है, मैंने खुद से बनाया है इसको। टाइप्स ऑफ प्लान्स 3 टाइप्स के हैं, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट वन इज नीदर सिंगल नॉर स्टैंडिंग, सेकेंड वन इज स्टैंडिंग प्लान्स एंड थर्ड वन इज सिंगल यूज प्लान्स। मैंने इसकी शॉर्ट्स क्रिएट किया है, आप उसको देख लेना, वहाँ और अच्छे तरीके से ये नीदर सिंगल एंड नॉर स्टैंडिंग प्लान्स में 2 आते हैं, OS ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजीज। स्टैंडिंग प्लान्स में 4 आते हैं, MRPP, M फॉर मेथड्स, रूल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। सिंगल यूज प्लान्स में आता है, आप इसको उल्टा कर सकते हैं, जैसे भी करे देख लेना, सिंगल यूज प्लान BP, बजट एंड प्रोग्राम। इस तरीके से आप करोगे तो आपको टाइप्स ऑफ प्लान्स एक चुटकी में याद हो जाएंगे कि ये होते हैं, क्योंकि जो अंदर की आइटम्स हैं ये हमें थोड़े पता ही होती हैं, इतने ज़्यादा डिफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए नीदर सिंगल नॉर स्टैंडिंग प्लान्स। सबसे पहले देखो सिंगल प्लान्स होते क्या है। जो सिंगल प्लान्स होते हैं वो एक स्पेशल प्लान्स होते हैं, स्पेशल और एडहॉक प्लान्स, मतलब जो किसी एक स्पेशल नीड्स को कंप्लीट करने के लिए बनाए गए हैं। इट रेफर्स टू अ प्लान दैट इज यूज टू मीट द नीड्स ऑफ ए पर्टिकुलर और यूनिक सिचुएशन। कोई एक सिचुएशन है स्पेशल, उसको क्रिएट करने के लिए बनाए गए हैं। कोई एक, जैसे बजट है, बजट किसी एक चीज के लिए तैयार किया गया है, ठीक है, ये होता है सिंगल यूज प्लान। नेक्स्ट है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान्स कैसे होते हैं? जो रिपीटेडली, जो रिपीट कर सकते हो आप, जैसे पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, मेथड्स हैं, रूल्स हैं, वो आप जो एक बार बनाई है वही आपके अगले काम में भी चलेगी, वही आपकी तीसरे में भी चलेगी, वही आपके फोर्थ में भी चलेगी। बट जो बजट है वो एक के लिए बनाया तो वो एक के लिए रहेगा। नेक्स्ट जो है हमारा नीदर सिंगल नॉर स्टैंडिंग, वो ना सिंगल होते ना ही स्टैंडिंग होते, वो है ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजीज। इनको थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं क्या होते हैं ये डिफरेंस है सिंगल यूज और स्टैंडिंग यूज प्लान्स में। मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा बहुत आप कर लेना, जैसे फिर भी एक थोड़ा बहुत कर लेते हैं। जैसे ये स्पेशल एक्टिविटी के लिए होता है, ये सिमिलर के लिए होता है, ये नैरो स्कोप होता है क्योंकि एक स्पेशल के लिए होता है, इसका स्कोप थोड़ा वाइड होता है। ये एक बार अगर काम हो जाता है तो ये यूजलेस हो जाता है क्योंकि एक के लिए बनाया गया था, ये आगे तक रहता है, एक बार बना दिया तो वो आगे तक रहेगा। इसके लिए बजट एग्जाम्पल है हमारा, और इसके लिए जैसे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सारी प्रोसीजर हो गई, वो आ गई उसकी जो प्रोसीजर है। अब जो नीदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज प्लान्स में है, ऑब्जेक्टिव है हमारा। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव हमारे एंड पॉइंट्स होते हैं, जो जिसको अचीव करने के लिए सब कुछ काम किया जाना है, दैट आर ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंदर एक टर्म है पर्पस। पर्पस इज द चीफ रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज डिटरमाइंड बाय द सोसाइटी वेयर इट वर्क्स, सच एज द पर्पस ऑफ अ स्कूल इज टू गिव एजुकेशन। ये देखो बच्चों, पर्पस क्या होता है? इट इज अ चीफ रोल। हम किस काम के लिए करना चाह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है, वो क्यों किया गया है? एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। यहीं पर अब एक टर्म आ जाती है मिशन। मिशन क्या है? मिशन और गोल्स टेल्स अस हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेम टाइप। मान लो एजुकेशन तो 3 ऑर्गेनाइजेशन है, 1, 2, 3, ये सभी एजुकेशन देना चाहती हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिफरेंट हुई? आप, क्योंकि आपका मिशन अलग है। आप कॉमर्स वालों को एजुकेशन दे रहे हैं ओनली, यहाँ आर्ट्स वालों को एजुकेशन दी जा रही है ओनली, और यहाँ मेडिकल वालों को एजुकेशन दी जा रही है ओनली। इस तरीके से आप अपने आप को अलग करोगे, इसलिए मिशन अलग है और पर्पज सेम हो सकता है। ये था ऑब्जेक्टिव। इसी का सेकंड है जो हमारा स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होती है? It refers to a plan which takes into account the environmental opportunities and threats. जो इन्वायरमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं उनको लेते हुए आपको देखना कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सेटअप करना है। जैसे एजुकेशन देनी है तो हमारे क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, क्या थ्रेट्स होंगे, उन सबको देखना, दैट इज स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी मेंटेन करना ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, बिजनेस इन्वायरमेंट को देखते हुए किया जाता है। इनमें डिफरेंस है थोड़ा सा, आप ये देख लेना। नेक्स्ट हमारा स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान में मैंने आपको बताया था पॉलिसीज। पॉलिसीज क्या होती है? पॉलिसीज आर दोज जनरल स्टेटमेंट्स विच आर डिसाइडेड फॉर द गाइडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज व्हाइल टेकिंग डिसीजन। जैसे कोई भी एम्प्लॉय है, उसको डिसीजन लेना है तो वो उसको एक जनरल गाइड करेगा कि आपको कैसे डिसीजन लेना है। मान लो मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि हम क्रेडिट सेल नहीं कर रहे,
तो अगर एम्प्लॉय को पता है यस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्रेडिट सेल नहीं की जाती, कैश ही करनी है, कोई कस्टमर आया कि मुझे क्रेडिट पर चाहिए, वो डायरेक्ट मना कर देगा, नहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्रेडिट पर नहीं की जाती, ओनली कैश सेल चलेगी, तो वहाँ उसको और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट एक पॉलिसी के रूप में उसका काम कर देगी। अब यहाँ पर इन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इज पर्सनल पॉलिसी, सेल्स पॉलिसी। पर्सनल पॉलिसीज क्या होती है? एम्प्लॉय को प्रमोट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे उसकी एज हो सकती है, उसकी एजुकेशन हो सकती है, उसका एक्सपीरियंस हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर देखा जाएगा कि उसको किस वे से आपको प्रमोट करना है। एक तरीका लेना है, ओनली एज लेनी है, अकेला एक्सपीरियंस लेना है, या फिर अकेला आपको एजुकेशन लेनी है। तो इन तरीकों से आप उसको प्रमोट करने के लिए पॉलिसी क्रिएट कर दोगे। हम अकेला एज के अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर कोई 35 ईयर्स का हो जाता है तो उसको प्रमोट किया जाएगा इस तरीके से। सेल्स पॉलिसी, आपको सेल कैसे करनी है, कैश पेमेंट करनी है, कैश से लेनी है, क्रेडिट करनी है, इस तरीके से। प्राइस डिटरमाइनिंग पॉलिसी, आपका प्राइस क्या होगा, प्राइस आप फिक्स रखोगे, बार्गेनिंग के थ्रू हो सकता है कम ज़्यादा, ये सब। ऑब्जेक्टिव एक बड़ी टर्म है, ऑब्जेक्टिव पूरी अचीव करने के लिए किया जाता है, और पॉलिसी उसके अंदर एक छोटी टर्म है, उसके अंदर आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होती है? इट इज द सीक्वेंस ऑफ एनी वर्क परफॉर्मेंस, फॉर एग्जाम्पल द रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम द डेटर्स। प्रोसीजर नाम से ही पता है कि एक प्रोसेस है। प्रोसेस कैसे? जैसे एक एग्जांपल लिया गया है कि अगर हमें एक डेटर है उससे रिकवरी करवानी है मनी की, तो वो कैसे होगी? सबसे पहले उसको लेटर लिखा जाएगा, सेकंड उसको फोन किया जाएगा, थर्ड पर्सनली मिला जाएगा। अगर ये सब करने के बाद भी हमारे पास हमारा पैसा नहीं आता तो हम लीगल एक्शन लेंगे। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट आप लीगल एक्शन ले लिया कि नहीं वो हमारे पैसे नहीं दे रहा, ऐसे नहीं होगा। तो अब आपको देखना है कि प्रोसीजर में आपकी टाइट कलेक्शन पॉलिसी है या लीनियंट कलेक्शन पॉलिसी है, ये आप अपने प्रोसीजर में देखेंगे। नेक्स्ट, मेथड में क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट प्लान विच डिटरमाइंस हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द प्रोसीजर आर कंप्लीटेड। अब जैसे हमने प्रोसीजर में ये सब किया, राइटिंग लेटर्स, कॉन्टैक्टिंग ऑन टेलीफोन, अब जो प्रोसीजर के जो पार्ट्स हैं इनको करने के मेथड क्या होंगे? लेटर को आप लिखोगे, किस तरीके से उसको सेंड करोगे, कैसे सेंड करोगे, ईमेल के थ्रू करना है आपको, कैसे करना है, ये सब क्या मेथड होगा, उसकी डिटेल। इट इज अ मोर डिटेल देन प्रोसीजर, इसके अंदर और ज़्यादा डिटेल स्टेप लिए जाएंगे। रूल्स, इट रेफर्स टू द प्लान दैट टेल्स अस व्हाट टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन इन एन पर्टिकुलर सिचुएशन। देखिए, रूल रेगुलेशंस हम बोलते हैं ना कि क्या रूल्स हैं क्या रेगुलेशंस हैं, वो कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे दे रखा है नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री में स्मोकिंग नहीं करनी है, इस तरीके से ये आपको गाइड करेगी, रूल्स आपको बताएंगे कि आपको कैसे करना है। ये डिफरेंस है थोड़ा पॉलिसी और रूल में, ये देख लेना। पॉलिसी में हम चेंज कर सकते हैं बट रूल्स को हम चेंज नहीं कर सकते। लाइक स्मोकिंग अगर नहीं करनी तो मीन्स नहीं करनी, पॉलिसी में आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। जैसे क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं, इन केस क्रेडिट पर सेल नहीं करनी है, इन केस कोई कस्टमर हमें लगा कि यस हम इसको क्रेडिट पर सेल कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, बट आप रूल्स में कोई चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट लास्ट वन, दैट इज सिंगल यूज प्लान्स, बजट एंड प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? A program means a single-use comprehensive plan laying down what, how, who and when of accomplishing a specific job. जैसे एक स्पेशल जॉब है उसके लिए क्या क्या प्रोग्राम होंगे, जैसे प्रोडक्शन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन सब प्रोग्राम्स को करना एक स्पेशल के लिए, एक स्पेशल प्रोडक्ट के लिए लगा सकते हैं आप, एक स्पेशल काम के लिए लगा सकते हैं, एक स्पेशल सिचुएशन में लगा सकते हैं। ये हमें करना है जो ये प्रोग्राम सेट करने हैं। नेक्स्ट इज बजट। बजट आपको वैसे पता ही होना चाहिए, किसी एक काम के लिए बजट फिक्स करना। डिस्क्राइब्स द रिजल्ट्स इन न्यूमेरिकल टर्म्स। न्यूमेरिकल टर्म्स में जैसे 1 करोड़ खर्च करना, हमें 5 करोड़ खर्च करने हैं, इस तरीके से आपको बजट सेट करना है। ये एक स्पेसिफिक होता है, जैसे एक डिपार्टमेंट का, सेल्स डिपार्टमेंट का, परचेज डिपार्टमेंट का, इस तरीके से आप बजट सेट कर सकते हैं, वो अलग अलग टर्म्स में हो जाएगा।
बच्चों ये था आपका प्लानिंग चैप्टर जो कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट